वह सब दिन तो वही काम किया है। मनोज तिवारी गाता था ये रिंकिया के पापा चट सिन मार दली घींच के तमाचा, हाँ 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 यहाँ से दली रिंकिया। बुरा हाल होने वाला है जिसको देखकर देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी छटपटा रहे हैं और उस छटपटाहट में उनका संतुलन खो गया है। नाम रखा है तो उसी दिन से ये बीजेपी वाला लोग घबरा गए हैं। इंडिया की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी के लोगों को यह पच नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी के लोग मंत्री जी पहले उस पर सवाल करें। इनके देश में ये बलात्कारी ब्रिजभूषण है जिन्होंने पहलवान बेटियों का मणिपुर में 2 आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। देश के बहू और बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मुंह छुपा के इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री बैठे के साथ औरतों के साथ जो घिनौना खेल किया जा रहा है वह देश के लिए कलंक है। कहां गया ये 56 इंच? देश में आदिवासियों के देह पर पेशाब किया जाता है और जिस देश में महिलाओं को नग्न करके घुराया जाता है उस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह देश इंडिया नाम को लेकर के नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो इंडिया नाम है वो इंडिया मुजाहिदीन के नाम पर है और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इंडिया ही था। और इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी इन समझाना चाहेंगे। सर, जो इंडिया नाम पड़ा है वो इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इंडिया कोई आज से नाम इस देश का नहीं है। आपने देखा होगा कि इस देश का नाम पहले से इंडिया है और इंडिया नाम पर इतना दिन से भाई नरेंद्र मोदी जी को आपत्ति नहीं था, लेकिन जिस दिन से महागठबंधन इनको इंडिया नाम दिया है उस दिन से इनको आपत्ति आ गया है और यह बात समझ चुका है आपकी महागठबंधन पूरे इंडिया में फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है और इस बार हम लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। इस बार इस देश में बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है जिसको देखकर देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी छटपटा रहे हैं और उस छटपटाहट में उनका संतुलन खो गया है और जो बयान होता है आप सनाप बयान दे रहे हैं। इंडिया से क्या घाटा है, क्या फायदा है? हम लोगों के नेता और हम लोगों के जो महागठबंधन के नेता है, इंडिया जब नाम रखा है तो उसी दिन से ये बीजेपी वाला लोग घबरा गए हैं। इंडिया की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी के लोगों को यह पच नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी के लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आतंकवादी संगठन से आप लोगों का तुलना कर रहे हैं मोदी जी। सबसे पहले तो तारी पार है जिनको देश से निकालने का बात हो रहा है, आतंकवादी के बात करने वाले इनके गृह मंत्री जी पहले उस पर सवाल करें। इनके देश में ये बलात्कारी ब्रिजभूषण है जिन्होंने पहलवान बेटियों का शोषण किया, उन पर ये कभी कुछ बोले हैं? आज मणिपुर में 2 आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। देश के बहू और बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मुंह छुपा के इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं और वहां जो है से बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जो घिनौना खेल किया जा रहा है वह देश के लिए कलंक है। कहां गया ये 56 इंच के सीना वाला और इस देश के विश्व गुरु बनाने वाला? कहां गया जिस देश में आदिवासियों के देह पर पेशाब किया जाता है और जिस देश में महिलाओं को नग्न करके घुराया जाता है उस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह देश विश्व गुरु बनेगा। यह बात बोलने में उनको शर्म आना चाहिए। अच्छा, कलेक्टर नाम रखने से कोई कलेक्टर नहीं बन जाता, उपेंद्र कुशवाहा बोले। सबसे मुख्य चीज है आप अपना बेटा का कुछ भी नाम ले सकते हैं। कलेक्टर जब हम नाम रखे हैं हम कलेक्टर बनाने का क्षमता भी रखते हैं। आप लोग जो इंडिया नाम रखे उस पर बोल रहे हैं। तो इंडिया नाम रखे तो इंडिया हम लोग क्षमता भी रखते हैं इंडिया में चुनाव लड़ने का और इंडिया जीतने का। और उपेंद्र कुशवाहा जी अपना सोच ले कि इस बार क्या होगा और नहीं होगा। उनका जो छटपटाहट है ना, आने वाले 24 के चुनाव में उनका छटपटाहट खत्म हो जाएगा। इन्होंने देखा था पिछला बार भी इन्होंने बड़ी छटपटाए थे बीजेपी में और बड़ी जोर से प्रहार किए थे हम लोगों के नेता पर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर ये किसी तरह
हम लोगों के नेता के शरण में आए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के, और जब इधर सड़क से जब फिर सदन में आ गए, जब उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो फिर यह लोग को उन्होंने गलत बयानबाजी करने लगे और फिर बीजेपी इनको भगाने की तैयारी में है और फिर यह छटपटा रहे हैं इधर आने के लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी कर दिए और इधर आने से मना भी कर दिए। ये बताइए, विपक्ष के लोग जो है वो बेशर्म है और नामर्द, ऐसा कहना है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का। सबसे पहले तो यह वो लोकतांत्रिक भाषा है। अगर एक सांसद अगर इस ढंग का वक्तव्य देता है तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी के पास अब इससे ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। अब बीजेपी का यही काम रह गया है, दंगा फसाद कराना, भाई भाई में लड़वाना, इस देश में आग लगाना और वह संसदीय भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज का प्रयोग करना। इससे साफ स्पष्ट होता है कि बीजेपी के घिसकते हुए जनाधार को देखकर बीजेपी की मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, जिसके चलते वह गलत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि आप लोग बेशर्म हैं, नामर्द है, उस पर क्या बोलिएगा? हम तो एक लाइन में कहे कि ऐसे संसद पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिनको संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है, जिनको गाली के भाषा में विश्वास है, वह सब दिन तो वही काम किया है। मनोज तिवारी गाता था ये रिंकिया के पापा, चट सिन मार दली घींच के तमाचा, हाँ 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 यहाँ से दली रिंकिया के पापा। तो वही रिंकिया के पापा है जिनको खुद शर्म नहीं है, जो खुद बेशर्म है वह दूसरे को क्या कहेंगे। चलिए, रिंकिया के पापा खुद बेशर्म है, दूसरे को बेशर्म क्या कहेंगे। हमारे साथ है आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा जी। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।